बच्चों आज का हमारा ये जो क्वेश्चन है जेई के अंदर 2009 में और एनडीए में 2021 के अंदर आया था। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। हॉट का मतलब ऐसे क्वेश्चन जो एनडीए और आईआईटी जेई मेंस दोनों ही एग्जाम में आ चुके हैं। इस सीरीज के चलते हम क्वेश्चन नंबर आज 32 देखने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। सेट, रिलेशन और फंक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देखिए। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, लेट जेड इक्वल्स टू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, देन द वैल्यू ऑफ समीशन एम इक्वल्स टू 1 to 15 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रेज टू पावर 2m - 1 एट थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा इक्वल्स टू 2 डिग्री पर, ठीक है। तो देखिए जेड इक्वल्स टू आपको डिफाइन है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और उस समीशन को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समीशन ऑफ m इक्वल टू 1 to 15 और जेड रेज टू पावर इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रेज टू पावर 2m - 1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, m की वैल्यू 1 to 15 इस पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर m की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, ठीक है, m की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ से आएगा जेड रेज टू पावर 1। अगर m की वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो जेड रेज टू पावर 2, m की वैल्यू 3 रखता हूँ तो जेड रेज टू पावर 3 और अप टू ऐसे। m की वैल्यू मैं यहाँ पर 15 रखता हूँ तो 15 2 जा 30 और -1 करेंगे 29 आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा। अब इसमें z हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो z आपके पास क्या है, z आपके पास है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, और इसकी होल पावर 1। ऐसे इसमें भी z सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 2 प्लस यहाँ पर भी z सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये होगा आपका कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर 3 और अप टू डॉट डॉट कहाँ तक चलेगा, ये 29 तक। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और होल पावर कितनी हो जाएगी 29। और मैंने आपको एक क्वेश्चन में पहले भी बताया, जब भी हमने डी मूविस थ्योरम यूज की थी तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि भाई जब भी होल पावर हायर पावर आ जाए जिसको आपको ओपन करना थोड़ा पॉसिबल ना हो, ठीक है, उसके अंदर डी मोरविस थ्योरम यूज करते हैं हम, डी मोरविस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। ये थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पर जो पावर है ना वो थीटा के साथ आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए 1 इसके साथ इनटू में लिखूंगा तो ये एज इट इज ही आएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर इस 2 को मैं इनके साथ थीटा के साथ लिखूंगा इस थ्योरम का यूज करके। तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा कोस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। सेम ऐसे ही इसके अंदर भी यूज करेंगे भाई, इसके अंदर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस 3, ये जो है ये आगे आ जाएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा कोस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अप टू डॉट डॉट। और ऐसे इसमें 29 भी आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस 29 थीटा प्लस आयोटा साइन 29 थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, इमेजिनरी पार्ट बोला गया था। तो इसमें से केवल आपको इमेजिनरी पार्ट लेना है। इमेजिनरी पार्ट मतलब जिसके साथ आयोटा है। तो यहाँ से आएगा हमारे पास साइन थीटा, यहाँ से आएगा हमारे पास साइन 2 थीटा, ऐसे ही इसमें से आएगा साइन 3 थीटा और नेक्स्ट डॉट डॉट के बाद लास्ट आएगा हमारा साइन 29 थीटा। अब साइन के अंदर ये एक सीरीज बन गई और इस सीरीज का रिजल्ट हमें याद है। ये सीरीज होती है हमारी साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन 5 थीटा साइन n थीटा तक, ठीक है। ये ओड नंबर में ऐसे इवन नंबर में भी होती है और पूरे नेचुरल नंबर में भी होती है। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, साइन थीटा प्लस n थीटा मतलब फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2 साइन m यहाँ पर है नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, और इनटू में थीटा मतलब फर्स्ट एंगल और नीचे भी साइन थीटा, थीटा मतलब फर्स्ट एंगल। तो इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ का यूज़ करके मैं क्या लिखूँगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन फर्स्ट एंगल हमारा थीटा है और लास्ट एंगल क्या है 29 थीटा और डिवाइडेड बाई क्या लिख दूंगा 2। ऐसे ही वहाँ पर लिखा हुआ है साइन m का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। और आपको पता है m की वैल्यू हमने 1 से 15 रखी, तो ये कितनी टर्म्स बनेगी, अप टू 15 टर्म्स बनेगी। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1 से 29 तक है, ठीक है। तो 1 से 29 तक ओड नंबर काउंट करेंगे तो 15 आएंगे। तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 15 हो गई। इनटू में आपको थीटा लिखना है। तो थीटा हमारा क्या है, फर्स्ट एंगल क्या है, थीटा है, और अपॉन में भी साइन फर्स्ट एंगल लिखना है, फर्स्ट एंगल क्या है, थीटा। तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगा
वो क्या होगा आपका, देखिए साइन यहाँ पर हो जाएगा 29 + 1 30 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 15 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 थीटा। और इनटू में भी क्या है हमारे पास साइन 15 थीटा, और अपोन में क्या आ गया भाई साइन थीटा। अब इसके अंदर थीटा की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो थीटा की वैल्यू आपको गिवन थी 2 डिग्री, यहाँ पर 2 डिग्री अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा आपका साइन 30, ठीक है 15 × 2 = 30, और यहाँ पर भी साइन 30 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा साइन 2 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, 15 × 2 30, 15 × 2 30। अब साइन 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगेन यहाँ पर भी साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, और अपोन में क्या हो गया आपका साइन 2 डिग्री। अब 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/4, और 4 को हम अपोन में लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 2 डिग्री। भाई 1/4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, यहाँ से जो 1/4 बनेगा, तो 1/4 साइन 2 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।